हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो है कल का यानी बुधवार का, और सुबह मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ सारा तो सफाई वाला काम मैंने कर लिया था। ब्लॉग नहीं बना पाई, मतलब शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था और फिर मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी में लगी हूँ। मीठी को छोड़ने भी जाना है और वीडियो शूट करो ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पूजा करके और शनि भगवान और सॉरी सूर्य भगवान को जल दे के तब मैं आ गई थी किचन में, और तब बनाया था मैंने सूजी का हलवा। तो यहाँ पहले सूजी को चाल लिया था मैंने, और उसके बाद बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा मीठी के लिए। तो सूजी का हलवा क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे पहले जाना है मीठी को छोड़ने, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। मीठी के लंच में भी यही दे दूँगी, थोड़ा जल्दी हो भी जाएगा। और रोज़ मीठी रोटी सब्ज़ी लेके जाती है। आज भी वो वही कह रही थी कि मम्मा रोटी सब्ज़ी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं बेटा, आज हलवा लेके जाओ। तो बस यहाँ वही कर रही थी। और घर में ना पापा अगर कुछ नाश्ते के लिए ऐसे बनाओ तो पापा नाश्ता नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। चाहे पोहा बनाओ चाहे कुछ भी बना दो, पापा नाश्ता सुबह नहीं करते। बट हलवा बना दो, पापा जी एकदम खुश होके खा लेते हैं क्योंकि उनको हलवा पसंद है ना, इसलिए। तो इधर चाय रख दिया था और इधर हलवा रख दिया। हलवा बना रही थी मैं जल्दी जल्दी, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मीठी को भी मैंने तैयार अभी नहीं किया है, मीठी को तैयार करना है नहला के, और फिर मैं उसको बिठा दी हूँ। अभी जाके कपड़े पहनाऊँगी उसको, फिर उसका लंच वगैरह पैक करके और मैं उसको लेके निकल गई थी। हलवा मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मतलब अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए होगी ना तो अब मैं आप लोगों के साथ आगे ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चीनी के साथ भी थोड़ा सा सूजी को भून लो ना, ऊपर से घी डाल डाल के, तो वो हलवा बहुत अच्छा बनता है। वैसे ना लुधियाने में कड़ाह बनाते हैं जो गुरुद्वारों में प्रसाद मिलता है, वो बेसिकली गेहूं के आटे का होता है। बट उसको इतना घी में भुना जाता है ना, इतना उसको भुना जाता है कि वो हलवा तो हम लोग मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो टेस्ट हमें मिलता है ना वो आटे के हलवे में, ये लुधियाना मिलता है। तो वहाँ खाया है मैंने गुरुद्वारों में बहुत प्रसाद। और इधर मेरा हलवा भी बनके तैयार हो गया था सूजी का। ये हलवा भी टेस्टी बना था, अच्छा बना था मैंने। तो इधर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कर दिया था। उसके बाद मैं मीठी को लेकर निकल चुकी थी स्कूल। और कल मंगलवार को, हाँ मंगलवार को पूरे दिन पूरा टाइम मीठी रो रही थी क्योंकि पापा के साथ हम लोगों ने भेज दिया था उसको। पूरे रास्ते रोते रोते गई थी। उसको छोड़ के आने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में, दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ चावल और आलू परवल की सब्ज़ी, और इधर बनाऊँगी मैं रोटी। तो ये आलू परवल मैंने रख दिया है बनने के लिए। आलू पहले ही उबाल लिया था ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर अभी मुझे 9:30, हाँ 9:30 10 बजे मैं निकली थी हॉस्पिटल के लिए। तो ये हो रहा था ना कि जल्दी से खाना बना दूं, और उनका शुगर भी बढ़ा हुआ है तो बिना रोटी के तो काम चलने वाला नहीं है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाई थी मैंने, और चावल और सब्ज़ी। चावल हमेशा माड़ पसा के ही बनाती हूँ, पता नहीं कैसे आज फिर से इनका 1 आध 2 महीने बाद शुगर हाई हो गया, समझ नहीं आ रहा है। अचानक से फिर से बीमार पड़ गए, मतलब साल भर पहले पड़े थे, बहुत ज़्यादा सीरियसली वाले बीमार पड़े थे। तो मैंने सब कुछ मतलब जो भी हो सकता था, दवाई वगैरह तो करवाया ही था, उसके साथ पूजा पाठ जो भी था सब कुछ करवाया था। बीच में बिल्कुल ठीक चल रहे थे, इधर फिर से पड़ गए हैं। और वो जब वो हो जाते हैं ना, सारा मेरा अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब सब कुछ अकेले कैसे संभालूँ मैं। ठीक रहते हैं तो कभी कभार किचन में भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, और नहीं तो बच्चों को तो मतलब संभाल ही लेते हैं वो। हेलो गुड मॉर्निंग। बना के आ रही हूँ। टाइम 10 बज चुका है और मुझे आज हॉस्पिटल जाना है उनको दिखाने के लिए, क्योंकि कल मतलब उनको 2-3 दिन से बुखार लग रहा था, और कल कह रहे थे कि पैर से मतलब चला नहीं जा रहा है।
मैंने फिर पता नहीं क्या मेरे मन में आया, ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें अचानक से निकला प्लेटलेट्स काउंट कम है। मतलब पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने अचानक से करवा लिया। तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। बाकी पपीते का पत्ता वगैरह, कीवी फल, ये सब मैं दे रही हूँ। बच्चों को भी देखो फिर उनको भी देखो, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और फिर चल रही हूँ मैं भी। खाना बना लिया मैंने। सुबह पहले मीठी को छोड़कर आई, क्योंकि मीठी फिर कल वाला ड्रामा कर रही थी, नहीं जाना बाबा के साथ, आप चलो आप चलो। तो आज सुबह ही मैं उठ के मैंने अपना सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और फिर पूजा करके फिर मैं उसको लेके निकल गई थी। तो नाश्ते में बनाया था मैंने उसके लिए हलवा। नाश्ते में क्या, लंच में भी आज हलवा ही दे दिया मैंने उसको कि जल्दी हो जाएगा। और पापा भी थोड़ा बहुत खा लिए, सब लोग खा लिए थे क्योंकि पापा को हलवा पसंद है ना। चलिए आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए। इनके बीमार पड़ जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। कोई भी काम मेरा टाइम पे नहीं हो रहा है। और ये मैं लेके आ गई थी खाना, क्योंकि भाई खाना खाऊंगी तभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो आलू परवल की सब्जी और चावल। तो शाम हो गई है, अब लगभग टाइम हो रहा है 5:30 के करीब में। और मैं आई हूँ छत पे अपने पौधों का हाल चाल देखने। ये देखिए, और रास्ते मैं आ रही थी ना, तो रास्ते में ही एक काला वाला जो तुलसी जी होती हैं उसका पौधा लेकर आई हूँ, वो भी लगाना है। बाकी मैं आ गई अपने पौधों को देखने के लिए छत पे। थोड़ी सी हवा भी चल रही है अच्छी। मैं ना उनको लेके गई थी हॉस्पिटल, वहाँ इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़, इतना कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और ज़्यादा पेशेंट इसी के थे कि मतलब किसी को बुखार लग रहा है, टाइफाइड हो गया है, इसके पेशेंट ज़्यादा थे। तो इस टाइम ना एकदम वायरल फीवर चल रहा है। इनका भी टेस्ट वगैरह हुआ, इनको भी टाइफाइड निकला ही है। और जो वो प्लेटलेट्स डाउन हुआ है, 2 से 3 दूसरे दिन के बुखार में अचानक से प्लेटलेट्स डाउन हो जा रहा है, ऐसा बुखार लग रहा है आजकल। ऐसा मतलब प्रकोप सा छाया हुआ है बुखार का, बहुत ज़्यादा। तो और आज मैं पूरा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। मतलब सुबह तो काम वगैरह अपना करने के बाद तब मैं अपना किचन में गई थी पूजा करने। और उसके बाद से फिर मीठी को छोड़ने गई, फिर मीठी को लेके आई, फिर फटाफट खाना वाना बनाया। और फिर मैं हॉस्पिटल गई। उधर से आते टाइम मुझे कितना 2 बज गया था। 2 बजे पहुंची मैं मीठी को लेने के लिए उसके स्कूल। और तब मैं उसको लेके आई, मीठी को भी उधर से और इनको भी। इतना सर भारी हो रखा है ना कि मेरी अब आँख लग रही थी। सर इतना मेरा दर्द हो रहा है, साथ में टेंशन भी हो गई है कि इनकी भी तबीयत ख़राब, बच्चों को देखो, सारा घर संभालो, सब कुछ करो। इस समय थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। दुख ही हमारा सबसे बड़ा साथी है, सुख तो बस आता है और चला जाता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस टाइम। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।